हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। ये टॉपिक हमारा चल रहा है, ये हमारा 5th नंबर का ये प्रैक्टिकल सम आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके जो पहले वीडियो है, मतलब जो फर्स्ट मेरा वीडियो है, इसमें मैंने अच्छी तरह से ये सब एक्सप्लेन किया, इसका मीनिंग वगैरह, क्यों इसका मतलब क्या है, या कैसे सॉल्व करना है। हाँ, ये सब उसमें अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है लेक्चर फर्स्ट की, वो देख लेना। उसके बाद के लेक्चर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो पहले देख लेंगे ना तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई लिमिटेड, बराबर, कंपनी का नाम क्या है, आई लिमिटेड, हैज़ अ ब्रांच इन सिडनी। हाँ, कहाँ पे ब्रांच है, सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2005 फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस एक्सेप्टेड। ठीक है, सिडनी ऑफिस से उन्होंने ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉरेन ब्रांच है, मतलब इंडिया की कंपनी है। हाँ, उसकी ब्रांच सिडनी में है। तो वहाँ पे जो लोकल करेंसी है, डॉलर है, उसके हिसाब से वहाँ पे सब हिसाब हो रहा है, बराबर। और इंडिया की करेंसी कौन सी है, रुपीज़ है। सो हमें ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये अकाउंटिंग है, ये रुपीज़ में करना पड़ेगा, बराबर ना। तो यही इसी टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं, यही देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले तो आपको एक कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ पे डेबिट ये दिया हुआ, डेबिट DR डॉलर CR डॉलर, और क्रेडिट DR डॉलर CR डॉलर। ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा, ये बुक में आपने देखा ना, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे डेबिट और ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पर्टिकुलर। ये ट्रायल बैलेंस है, आपको पता होगा, मालूम है ना आपको, पर्टिकुलर डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़ ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर भी थोड़ा सा आप समझ लेना, बाकी कुछ नहीं है। अक्टूबर 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पूछा गया था। ये टॉपिक आपको पता है, MCOM वालों के लिए है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो कोई भी आइटम है, मतलब ट्रायल बैलेंस को, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है रुपीज़ में। अगर डॉलर में है तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है, और दूसरे में मतलब पाउंड में है तो भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे रुपीज़ है तो आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। वो ब्रांच के हिसाब से है, इंडियन ब्रांच है या फॉरेन ब्रांच है। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरह से पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता होगा कि हम कन्वर्ट करते हैं तब, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट हम कौन से रेट से कन्वर्ट करते हैं, तो फिक्स एसेट का सेपरेट हमको रेट उन्होंने दे दिया है। हाँ, ऑलरेडी एडजस्टमेंट में वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो रेट है ना 18, हाँ, इससे हम क्या करेंगे, ये फिक्स एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी कन्वर्ट कर देंगे। उसके हिसाब से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का वो भी सेम रेट से होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटर्स और क्रेडिटर्स उन्होंने दे दिया हमको। ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज है। सो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हम क्लोजिंग रेट से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सो क्लोजिंग रेट हमारा कितना है, 22 है। सो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं, ये ओपनिंग स्टॉक है, इसलिए ओपनिंग रेट से हम कन्वर्ट करेंगे। कैश भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज है, सो ये क्लोजिंग रेट से, मतलब इसी रेट से हम कन्वर्ट करने वाले हैं। और दूसरी, मतलब जो ट्रेडिंग और जो P&L के जो आइटम रहते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर बाकी सभी एक्सपेंसेस या इनकम को हम एवरेज रेट से कन्वर्ट करते हैं। कौन से रेट से कन्वर्ट करते हैं, एवरेज रेट से हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, आप क्लोजिंग रेट यहाँ पे 24 है, बराबर, 24 है। सो हम ये जो अभी मैंने आपको बोला डेटर्स, ये हम इस 24 से कन्वर्ट करेंगे कैश पे। मैंने बोलते समय बराबर क्लोजिंग रेट बोला, लेकिन यहाँ पे 22 एवरेज रेट उन्होंने दिया। ठीक है, सो ये जो आप देख सकते हैं ना, मतलब परचेस और सेल्स, ये हम एवरेज रेट से मतलब 22 से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो P&L के आइटम रहते हैं या ट्रेडिंग के आइटम रहते हैं, उन्हें हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, एवरेज रेट से करते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को भी। सो देखिए, आप गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये वाला जो आइटम रहता है, ये भी एडजस्टमेंट में उन्होंने उसका रुपीज़ में कन्वर्ट करके ऑलरेडी हमको दे दिया है। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस रुपीज़ 100, और उन्होंने आगे बताया 1000। अभी इसका मतलब क्या है सर, मतलब क्या है इसका, बोलिए आप। 1 लाख रुपीज़, बराबर कि नहीं, 100,000 मतलब 1000 मतलब 30 और 100 जोड़िए, 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा, बराबर कि नहीं।
ऐसा उन्होंने क्यों किया है, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप कि यहाँ पे उन्होंने जो डॉलर है वो भी 1000 में है, 30 है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा उन्होंने 100 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और तो देखिए उसके बाद हेड ऑफिस का भी अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया हमको। ये देखिए आप 120,000 मतलब 1,20,000। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, सैलरी। सैलरी कौन सा है, आप अभी मैंने बोला आपको ट्रेडिंग में आता है वेजेस एंड सैलरी। सो ये कौन सा रेट, एवरेज रेट से कन्वर्ट होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस भी एवरेज रेट से कन्वर्ट होगा। कमीशन रिसीव भी एवरेज रेट से कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है, इजी रहता है। देखिए ये कैसे कन्वर्ट करना है ना, हाँ ये मैंने पहले अच्छी तरह से फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, जाके वो प्लीज़ देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्ट पहले कर लेते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। तो देखिए आपको कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से, मतलब ये देखिए पर्टिकुलर डेबिट डॉलर क्रेडिट डॉलर, कन्वर्जन रेट का कॉलम एक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डॉलर नहीं चाहिए, रुपीज़ चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। थोड़ा क्या रहता है ये, अब मास्टर लेवल का आप अब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बुक कोई भी प्राइवेट बुक हो या आपका यूनिवर्सिटी का बुक हो, यहाँ पे मिस्टेक तो रहते हैं, आपको गलती ढूंढना पड़ेगा और करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको ऐसा ही बताता रहूँगा। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, पहले तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। तो जैसा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है आप देख सकते हैं जैसा है, मतलब क्या, देखिए प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में है 200, उसके बाद डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में है प्रोविजन 130, उसके बाद डेटर्स 60 30, जो कोई भी है ट्रायल बैलेंस जैसा है वैसा आपको यहाँ पे लिख लेना है। हाँ, इधर तक जैसा है वैसा आपको लिख लेना है, पर्टिकुलर डेबिट रुपीज़ डेबिट डॉलर क्रेडिट डॉलर। ठीक है, पूरा ट्रायल बैलेंस आप इसी तरह आपको लिख लेना है जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिख लिया है। समझ में आ गया आपको क्या करना है पहले? यस सर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसके बाद आपको कन्वर्जन रेट यहाँ पे मेंशन करना है, लिख लेना है। अभी ये सर कन्वर्जन रेट कहाँ से आएगा, तो अभी हमने देखा यहाँ पे देखिए ओपनिंग रेट उन्होंने हमको दे दिया है, उसके बाद क्लोजिंग रेट दिया हुआ है और एवरेज रेट भी दिया हुआ है। उसके बाद आप देखिए फिक्स एसेट का रेट भी है, यही आपको उसके सामने लिख लेना है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, इसके लिए कौन सा रेट रहेगा, ये वाला। सो यहाँ पे 18 हमने लिख दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन के लिए भी सेम मशीनरी का है इसलिए 18 वही। उसके बाद डेटर्स क्रेडिटर्स को अभी मैंने बोला आपको क्लोजिंग रेट से हम लेते हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, तो क्लोजिंग रेट मैंने लिया। उसके सामने जो रेट है ऑलरेडी गिवन वही आपको लिख लेना है। हाँ देखिए उसके बाद आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट 20, कैश बैलेंस मतलब करंट एसेट्स इसके लिए क्लोजिंग रेट, परचेज सेल्स मतलब एक्सपेंसेस, हाँ ट्रेडिंग या पीएनएल का भी मैंने बोला आपको एक्सपेंसेस या इनकम रहेगा, सो उनके लिए भी हम कौन सा रेट लेते हैं, एवरेज रेट 22। उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इसका ऑलरेडी अमाउंट 100 दिया हुआ है, देखिए आप, हाँ 100,000 ऐसे दिया होता है एडजस्टमेंट में फर्स्ट वाली। ठीक है, वो लिख लिया। वेजेस सैलरी के लिए भी एवरेज रेट लिया, हाँ रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस कमीशन रिसीव सभी के लिए एवरेज रेट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। हेड ऑफिस के लिए ऑलरेडी 120 उन्होंने हमको 120,000 मतलब 1,20,000 एडजस्टमेंट में दे दिया है उन्होंने अमाउंट। ठीक है, वो यहाँ पे अच्छी तरह से ऐसे आपको लिख लेना है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ठीक, ये पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देने की प्रयास करूँगा। नहीं अगर दे पाया तो प्लीज़ आप वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व अच्छी तरह से कर लेना। नहीं तो ये अभी ये बुक जो है वो सिर्फ पब्लिकेशन का बुक है, MCOM पार्ट 2 का सेम 3 का, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको क्या करना है पूरा, मतलब अभी ये कन्वर्ट कैसे करना है आपको पता है कैसे। देखिए जैसे कि ये $200 है, उसका रेट है 18, सो इससे मल्टीप्लाई आपको करना है 200 इंटू 18, सो आपको 3600 ये रुपीज़ में, ये डॉलर नहीं है यहाँ पे, रुपीज़ में मिल जाएगा। हाँ सभी को सभी ऐसे 130 इंटू 18, उसके बाद 60 इंटू 24, 30 इंटू 24, सो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको कन्वर्ट कर लेना है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आपको पता है ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट होने के बाद आपको ये सभी ट्रायल बैलेंस, ये जो आप देख रहे हैं सभी आइटम आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये जो एक एक करके आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए आप
ये प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे जाएगा बताइए आप, एसेट में जाएगा। कितना रुपीज़ है इसका, 3600। सो मैंने क्या किया, बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी 3600, ठीक है। उसके बाद उसका डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट उन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए डिप्रिसिएशन 2340, ठीक है। वो क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं, तो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया मशीनरी से, ये आपको पता है बराबर कि नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं, अभी आपको एक सवाल आना चाहिए कि सर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब ये ऐसे साइड में लिखना पड़ता है ना, नहीं लिखा हुआ है, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ। देखिए अगर डिप्रिसिएशन का कोई भी एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑलरेडी रिजर्व उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दे दिया है, तो उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आता ट्रायल बैलेंस में है। तो अगर सेपरेट उन्होंने एडजस्टमेंट हमको दे दिया होती ना, तो वहाँ पे आ जाता है सेकेंड इफेक्ट P&L में, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी हुआ, डिप्रिसिएशन का हो गया, डेटर्स और क्रेडिटर्स हम कहाँ लिखते हैं, डेटर्स एसेट में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में। सो हमने डेटर्स एसेट साइड में यहाँ पे लिख दिया और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में, ठीक है। उसके बाद हर एक आइटम को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, जो कोई आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली अमाउंट 400 है, यहाँ पे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हमने लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस कितना है 240, ये कहाँ पे आ जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे एसेट साइड में मैंने कैश का बैलेंस यहाँ पे लिख दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद कैश के बाद कौन सा आइटम है देखिए आप यहाँ पे, परचेस ऑफ सेल्स कहाँ पे आ जाएगा, परचेस का ये अमाउंट है 440, सो ये डेबिट साइड में आ जाएगा ट्रेडिंग के, और जो सेल्स की अमाउंट है ये वाली वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं परचेस मैंने यहाँ पे लिख दिया और सेल्स मैंने ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद देखिए आप ये हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। देखिए गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस का जो बैलेंस है, तो आपने ध्यान से अगर देखा तो वो डेबिट साइड में है, ठीक है, 100 है। सो हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट साइड में लिख दिया। अगर वो क्रेडिट साइड में भी रह सकता है तो क्रेडिट साइड में हम लिख देते अगर होता तो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं वेजेस एंड सैलरी भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, 990 उसकी अमाउंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वेजेस और सैलरी भी यहाँ पे लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद क्या है, रेंट जो है ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये दोनों भी P&L अकाउंट में आ जाएगी, बराबर। उसके बाद कमीशन रिसिप्ट है, ये P&L के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इनकम है। और जो हेड ऑफिस ये आपको दिख रहा है, हेड ऑफिस का बैलेंस, ये हमारा लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, यहाँ पे एज ए कैपिटल हम लेते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने पूरी जो ये ट्रायल बैलेंस थी वो कन्वर्ट मतलब कर दिए और उसके बाद हमने ट्रांसफ़र कर दी। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बताना भूल गया, जो कि ट्रायल बैलेंस हमने टैली जब की, मतलब क्रेडिट साइड की ज़्यादा अमाउंट 8086 हमको मिली, वो हमने डेबिट में लिख दी। उससे डेबिट साइड की जो भी कम अमाउंट हमको मिल रही थी 7870, उससे जो डिफरेंस मिला डेबिट में, डिफरेंस आया हमारा कितना आया 216, इसे हम एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज डिफरेंस ऐसा यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो कि बैलेंस रहता है ना, डेबिट में है या क्रेडिट में है, वो P&L में लिखते हैं। अगर डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में। यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है, इसलिए हम एक्सचेंज लॉस हमने डेबिट साइड में लिख दिया 216, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो हो गया। उसके बाद पूरा हमने क्या किया, अभी ये ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट किया और ट्रांसफ़र किया। अभी एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा कौन सा है क्या, वो देखना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ ध्यान से अगर देखा तो यहाँ पे आपको स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिख रहा है, वहाँ पे आपको 3125, हाँ यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉलर में दिया हुआ है 3125। सो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में। सो इसके लिए क्लोजिंग रेट अप्लाई करना पड़ेगा। सो 3125 इंटू 24 अगर आप कैलसी पे कर देंगे तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगी। आप कर लेना, आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। अभी ये 3125 को जो कोई मतलब 2,88,000 ऐसा मुझे लगता है आपको अमाउंट मिल जाएगी, लेकिन उससे 30 कट करके यहाँ पे आपको लिख लेना है, क्योंकि ये सब हम 30,000 में ये अमाउंट सब लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से देख लेना, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, आपको मालूम है, पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकेंड वाला एसेट साइड में, ठीक है, यहाँ पे।
हाँ, इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट टैली कर देना है, आपको जीपी मिल जाएगा। जीपी को ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, पीएनएल के क्रेडिट साइड में, पीएनएल टैली कर देना है, आपको एनपी मतलब नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट आपको इस जो हेड ऑफिस का बैलेंस है इसमें प्लस कर देना है, आपको टैली अमाउंट मिल जाएगी एसेट और लायबिलिटी साइड में इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। ये देखिए पूरा मैं ये यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।